तो देखो बच्चों, देखते हैं गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट। क्लियर? गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या कंटेंट है? यानी कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस देखते हैं हम लोग, क्या क्या है बोलो। तो ऑप्शन में लिखा हो सकता है पेप्सिनोजन, या ब्रैकेट में पेप्सिन भी लिख सकते हैं वो, कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है। ओके, तो कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, उसमें पेप्सिनोजन भी हो सकता है, ऑप्शन में पेप्सिन भी मिल सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना। सेकेंड इज प्रोरेनिन, या इसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में रेनिन भी लिखा हो सकता है। थर्ड क्या कंटेंट हो सकता है, तो लाइपेज, या लिखा हो सकता है गैस्ट्रिक लाइपेज, दोनों सही है। क्लियर? फिर क्या हो सकता है बच्चों, म्यूकस, फिर क्या हो सकता है HCl। तो ये सारे कंटेंट है गैस्ट्रिक जूस के। गैस्ट्रिक जूस 2 to 3 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है, 2 to 3 लीटर पर डे इट इज प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, और ये सारे इसके कंटेंट हैं। क्लियर? तो इस तरह से याद रखना, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, लाइपेज, म्यूकस और HCl। क्लियर? तो इस तरह से ये सारा कंटेंट हो गया गैस्ट्रिक जूस का। आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्या करना कि एनसीईआरटी बुक में कहीं भी ढूंढना, खुद से ढूंढना। क्या होमवर्क है HW, आपको लिखना है सलाइवा के कहाँ कहाँ, सलाइवा का क्या क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट है सलाइवा का, वो लिखना आप। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस का लिखना कंटेंट, एनसीईआरटी से लिखना। थर्ड इज बाइल, बाइल का लिखना कहाँ कहाँ पे, बाइल का क्या कंटेंट है एनसीईआरटी से। फिर पैनक्रियाटिक जूस का लिखना क्या क्या कंटेंट है, और फिर इंटेस्टिनल जूस, इसका कंटेंट लिखना। इंटेस्टिनल जूस इज सक्कस इंट्रिकस, तो इंटेस्टिनल जूस इज सक्कस इंट्रिकस। तो एनसीईआरटी बुक से ये सारा आप देख के लिखना, वहां से ढूंढना कहाँ पे है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा इस पे क्वेश्चन आता रहता है। क्लियर? इस पे क्वेश्चन आता रहता है, सेम भी क्वेश्चन आ जाता है, सेम ईयर भी, मतलब एवरी ईयर, या कह सकते हो अल्टरनेट तो आता ही आता है। क्लियर बच्चों? तो ये ध्यान देना। उसके बाद अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारा, दैट इज लीवर। तो लीवर पढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना नोटबुक में। क्लियर? और ये होमवर्क करने की कोशिश करना। उसके बाद नेक्स्ट इज लीवर। लीवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ये लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। क्लियर? इस तरह का लीवर आपको इस तरह का दिखेगा बच्चों, ये लीवर, और यहां पे आपको एक लिगामेंट दिखेगा,
लिगामेंट है इस तरह से, ये लिगामेंट फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। दिस इज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो ये हो गया फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। क्या इसका फंक्शन है? होल्ड्स द लीवर एट इट्स पोजीशन। तो लीवर को अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। लीवर कहाँ है? तो इट इज प्रेजेंट एट अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा पूरा एब्डोमिनल कैविटी है और उसके राइट साइड में, राइट अपर पार्ट में, नीचे नहीं, अपर पार्ट में इट इज प्रेजेंट एट अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी below the diaphragm के नीचे। It is present at upper right part of abdominal cavity। क्लियर? डायफ्राम के नीचे लीवर। और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट की वजह से इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लोब एंड दिस इज कॉल्ड राइट लोब। ये राइट लोब है। लोब मीन्स दो पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट हो जाता है और एक छोटा वाला पार्ट है लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब इज स्मॉलर, ये जो है लार्जर है राइट लोब। किसकी वजह से? ड्यू टू फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। क्लियर? तो ड्यू टू फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, liver is divided into two lobes, right and left। क्लियर? जो राइट लोब है उसमें, राइट लोब में यहां पे आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है ग्रीनिश कलर का, बिल्कुल हरे रंग का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाया है बच्चों कि जो शेडेड पार्ट है ग्रीनिश, जो हरे रंग का पूरा कलर्ड किया हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आगे से आपको दिखाई देगा। मतलब दिस इज एंटीरियर व्यू ऑफ लीवर। मतलब आगे से आप लीवर को देख रहे हो, आगे से लीवर को आप देख रहे हो तो इसमें यही पार्ट आपको दिखाई देता है, इतना ही छोटा पार्ट आपको दिखाई देगा। बाकी सारा पार्ट जो मैंने डॉट डॉट बनाया है दैट इज कहाँ है? वो इसके पीछे है, लीवर के पीछे। सपोज करो ये आगे से आप देख रहे हो, सपोज दिस रिमोट इज लीवर, तो ये लीवर का आगे वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा पार्ट आपको गॉल ब्लैडर का दिखेगा, क्योंकि और पार्ट कहाँ है? पीछे है, इसके पोस्टीरियर साइड में। तो
ये है गॉल ब्लैडर, ओके, दिस इज गॉल ब्लैडर। तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोला गॉल ब्लैडर। ये राइट लोब के नीचे आपको मिलेगा, राइट लोब के नीचे वाले पार्ट में, और पीछे में पूरा दिखेगा आपको, यानी लीवर को पूरा पलट दोगे आप तो पूरा गॉल ब्लैडर दिखेगा। तो दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? इट इज ग्रीनिश इन कलर, बिल्कुल हरे रंग का है, ग्रीनिश इन कलर, मस्कुलर सैक, मस्कुलर सैक, सैक मीन्स बैग और पाउच, इट इज मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, sac like structure that store and concentrate bile, that store and concentrate bile। मतलब इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल करना, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो देखो बाइल एक फ्लूइड है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, याद रखना है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल अकर बाय लीवर, तो लीवर इसको प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद उसको भेज देगा कहाँ? गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है एंड कंसंट्रेट द बाइल, स्टोर करना और कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट का मतलब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कंसंट्रेट मतलब वहाँ से वाटर आप रिमूव कर लो तो वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर किसी में वाटर आप ऐड करोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? बाइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना? तो बाइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और तब वो बाइल क्या बन जाता है? कंसंट्रेट। कैसे बनेगा? तो वो देखो, उससे पहले एक चीज और आप नोट कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको। एक यहाँ पे एक आपको डक्ट मिल रहा है, दिख रहा है, इसके डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये बाइल कैसे कंसंट्रेट होगा? तो इस तरह से ध्यान रखना, समझ में आया? यानी बाइल इज प्रोड्यूस बाय लीवर, ये पॉइंट भी आप लिख लो, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर एंड इट्स स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन, इट्स स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन इज डन बाय गॉल ब्लैडर, बाय गॉल ब्लैडर। कैसे किया जाएगा इसका कंसंट्रेशन? तो देखो, गॉल ब्लैडर इज लाइंड बाय, अब इपिथेलियम वाला टॉपिक उठाओ, सारी चीजें कोरिलेट करना सीखो बच्चों, तब बायो आपको समझ में आएगा। गॉल ब्लैडर इज लाइंड बाय सिंपल columnar ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, सिंपल columnar ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। सिंपल columnar ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम कैसा है बच्चों? तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरह से सिंपल columnar, इस तरह से सेल होते हैं इसमें, और यहाँ पे माइक्रोविलाई लगे होंगे। ये टर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया है। यानी टॉल कॉलमनार सेल्स होते हैं, लंबे, कहाँ? गॉल ब्लैडर में, और इनके साथ माइक्रोविलाई लगा होगा। क्या लगा होगा? माइक्रोविलाई। दीज स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोविलाई। और हमें पता है माइक्रोविलाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल है, उसी का मॉडिफिकेशन है।
ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बना है माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा, जो भी वाटर है बाइल में, तो बाइल हो जाता है कंसंट्रेट। तो माइक्रोविलाई आपको पता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और गॉल ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर, क्योंकि यहां से माइक्रोविलाई निकल रहे हैं दैट रिजेंबल ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश बॉर्डर, इसीलिए इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोला। और एक इस तरह का एपिथेलियम होने की वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बाइल बिकम कंसंट्रेटेड। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। गॉल ब्लैडर का डक्ट हमेशा याद रखना, ये टर्म भी मैं नोट करा दे रहा हूं आपको, यहां पे लिख लेना कहीं पे, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, इसके डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना आप, इतना आप ध्यान रखो। हाँ, एक चीज और आप देख सकते हो कि राइट लोब के पीछे में, राइट लोब के जस्ट पीछे में जहां पे गॉल ब्लैडर है वहीं पे एक लोब होता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब के नियर में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, नियर टू क्वाड्रेट लोब गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट, राइट के पीछे में। तो क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट behind the right lobe, तो राइट लोब के पीछे में ये लोब प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिहाइंड द राइट लोब, क्या, क्वाड्रेट लोब, और उसके नजदीक में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। तो इतना बहुत है इंफॉर्मेशन जो आपको, हाँ एक चीज और लीवर में ऐड कर सकते हो, लीवर का जो वेट है, वेट इज 1.2 to 1.5 kg, ये एनसीईआरटी का डाटा है बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वेट इज 1.2 to 1.5 kg, एक एडल्ट में 1.2 से 1.5 kg तक लीवर का वेट होता है। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। क्लियर, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। क्लियर, अब अगर हम लीवर का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, अगर लीवर को आप कट करो और माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे तो बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, जिसको बोलते हैं हम हेपेटिक लोब्यूल्स। तो नेक्स्ट है हेपेटिक लोब्यूल्स। ये क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मीन्स सराउंडेड बाय 6 साइड, surrounded by 6 sides, ओके, उसको बोलते हैं हेपेटिक हेक्सागोनल। एंड हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एंड दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, these are structural and functional unit of liver। तो जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको बहुत सारे लीवर को कट करके तो बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स आपको दिखेंगे। माइक्रोस्कोपिकली क्लियर, बहुत सारे दिखेंगे। जैसे इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, सपोज करो तो ये है, इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं हेपेटिक लोब्यूल्स यहाँ पे। तो दीज आर हेपेटिक लोब्यूल्स, ऐसे दिखेंगे आपको एक हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6 सराउंडेड बाय 6 साइड। तो ये है एक हेपेटिक लोब्यूल है यहाँ पे, ठीक है, ये एक हेपेटिक लोब्यूल है। सेंटर पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थोड़ा और इधर ड्रॉ करते हैं बीचों बीच, इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। वेन का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज सेंट्रल वेन, एंड सेंट्रल वेन pour blood to हेपेटिक वेन। यानी सेंट्रल वेन ऐसा दिखेगा आपको, और सेंट्रल वेन किसके अंदर ब्लड डालती है, हेपेटिक वेन के अंदर। एक हेपेटिक वेन है, ठीक है। तो हेपेटिक, सारे हेपेटिक लोब्यूल्स का जो सेंट्रल वेन है किसके अंदर ब्लड डालेगा, हेपेटिक वेन के अंदर। और हेपेटिक वेन फिर ब्लड लेके जाता है कहाँ, हार्ट की तरफ। तो बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, 100,000 कह सकते हो, बहुत ज़्यादा हेपेटिक लोब्यूल्स हैं एक लीवर में। और सबका जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखना है, यानी सबके अंदर एक एक ब्रांच है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेन। और सेंट्रल वेन जो है वो सारे हेपेटिक लोब्यूल्स का एक ही में ब्लड पोर करती है, वो है हेपेटिक वेन। तो एक ही हेपेटिक वेन है, क्लियर, ये याद रखना आपको। यानी सेंट्रल वेन पोर ब्लड टू हेपेटिक वेन, सेंट्रल वेन पोर ब्लड टू हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन फिर ब्लड लेकर जाएगा कहाँ, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा, और इससे चला जाएगा कहाँ, राइट आर्ट्रियम में। ये सब आपको पता है। तो इस तरह से अब क्या है, देखो ये हेपेटिक लोब्यूल्स है। फिर हेपेटिक लोब्यूल एक थिन कनेक्टिव शीट से कवर्ड होता है, इस तरह से। इट इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव शीट, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट। ये रेड से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज कवरिंग बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, कनेक्टिव टिश्यू शीट का बना हुआ है। और इसको बोलते हैं बच्चों ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ये जो कनेक्टिव टिश्यू शीट है दैट इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल मीन्स कवरिंग। तो ग्लिसन्स कैप्सूल इज कनेक्टिव टिश्यू शीट। शीट मतलब एक कवरिंग, पतली सी कनेक्टिव टिश्यू शीट
शीथ मतलब थिन लेयर, कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट कवर्स हेपेटिक लोब्यूल, इसी को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये याद रखना है, बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन है तो याद रखना है। उसके बाद लीवर के जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स क्या है बच्चों? तो हेपेटोसाइट्स आर लीवर सेल्स। लीवर सेल्स आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट्स बोलते हैं लीवर सेल्स। ये क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स में बहुत सारे हेपेटोसाइट्स हैं और वो किस फॉर्म में है? कॉर्ड, एक वायर। कॉर्ड मतलब एक वायर, जैसे केबल का कॉर्ड होता है ना बच्चों, उसी तरह से ये अरेंज है। मतलब एक ऐसे हेपेटोसाइट, दूसरा हेपेटोसाइट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बहुत सारे हेपेटोसाइट्स आपस में कनेक्टेड होंगे और एक कॉर्ड फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे। कॉर्ड मीन्स कह सकते हो आप एक रस्सी या वायर, इज बेसिकली कॉर्ड। तो इस तरह से हर जगह, बहुत जगह प्रेजेंट होगा। यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, इस तरह से यहाँ भी प्रेजेंट होगा, हर जगह है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम दो ही ऐसे ही बनाते हैं, इधर भी होगा, हर जगह इस तरह से हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है बच्चों, कॉर्ड फॉर्म में। कॉर्ड फॉर्म में ये हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है इस तरह से। ये हेपेटोसाइट्स हैं सारे। क्लियर? ये सारे हेपेटोसाइट्स हैं। ये सारे हेपेटोसाइट्स हो गए बच्चों। क्लियर? एंड हेपेटोसाइट्स, ये सारे हैं हेपेटोसाइट्स। तो ये पॉइंट याद रखना, हेपेटोसाइट्स आर प्रेजेंट in form of cords. Cords means कह सकते हो आप वायर और यानी रोप, रस्सी, इस फॉर्म में ये अरेंज है, कॉर्ड के फॉर्म में हेपेटोसाइट्स। क्लियर? ये याद रखना है। ये समझ में आया आपको? उसके बाद देखो, हेपेटोसाइट्स के लास्ट में, जहाँ हेपेटोसाइट्स एंड हो रहा है, जहाँ हेपेटोसाइट्स खत्म हो रहे हैं, वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे ऐसे, यहाँ हर जगह इस तरह से। जहाँ हेपेटोसाइट्स खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहा है, वहां पे आपको स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल ट्रायड, जिसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। ट्रायड मीन्स यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे बच्चों। पोर्टल ट्रायड का मतलब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इस तरह से। एक होगी आर्टरी, एक होगा वेन और एक होगा बाइल डक्ट। अब देखो जो आर्टरी है उसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। एक वेन है जिसका नाम है
हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक है बाइल डक्ट जिसका नाम है इंटरलोबुलर बाइल डक्ट, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट, जो पोर बाइल को पोर करता है, पोर बाइल इनटू हेपेटिक डक्ट, किसमें पोर कर देगा, हेपेटिक डक्ट में, और हेपेटिक डक्ट से वो बाइल चला जाता है कहाँ, गॉल ब्लाडर में, गॉल ब्लाडर में, गॉल ब्लाडर में, गॉल ब्लाडर से फिर आगे वो पढ़ेंगे हम कैसे जाएगा गॉल ब्लाडर में, या यही पढ़ लो आप गॉल ब्लाडर में, गॉल ब्लाडर से सिस्टिक डक्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट में, या इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से जाएगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में, और उसके बाद फाइनली चला जाता है कहाँ, डिओडेनम में। मैं देखूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, डिओडेनम में, हाँ इट इज विजिबल, गॉल ब्लैडर, फिर सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से जाएगा बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट या इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद हेपेटो, दिस इज हेपेटो, ये है हेपेटो, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, वहां पे जाएगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसके बाद डायरेक्टली इंटर हो जाएगी डिओडेनम में। ये आगे और आपको समझ में आएगा, बस अभी इतना आप नोट कर लेना, मैं आगे और आपको बता दूंगा कैसे ये मूवमेंट होता है, इतना आपको समझ में आया। तो हेपेटिक डक्ट है, फिर गॉल ब्लैडर है, यानी गॉल ब्लैडर में, क्लियर। तो इस तरह से आपको याद रखना है सारी चीजों को, यानी पोर्टल ट्रायड का मतलब 3 स्ट्रक्चर होते हैं, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और इंटरलोबुलर बाइल डक्ट, क्लियर, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। अब इधर का मैं लेफ्ट साइड रब कर रहा हूं बच्चों, अगर कुछ आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो, इधर मैं रब कर रहा हूं, क्लियर।